हेलो डियर स्टूडेंट, वंस अगेन यूर मोस्ट वेलकम। आज हम लोग प्रोच के सेकंड चैप्टर ए लेटर टू गॉड का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे। और इस सेकंड पार्ट को पढ़ने से पहले हम लोग फर्स्ट पार्ट को रिव्यू कर लेते हैं, रिकॉल कर लेते हैं क्या था उसमें। फर्स्ट पार्ट में ये था कि लेंचो नाम का एक किसान था जिसका घर निचली पहाड़ी पर और पूरी घाटी में केवल उसी का घर था और उसके खेत, उसकी फसल बहुत लहलहा रही थी। उसके खेतों को केवल एक ही चीज की जरूरत थी, वो भी मूसलाधार बारिश या एक बौछार की जरूरत थी। हालांकि बारिश हुई भी, किसान बहुत खुश था, लेकिन बारिश के साथ साथ हेल स्टॉर्म आ गए, यानी ओलों की आंधी आ गई। और वो ओलों की आंधी इतनी आ गई, इतनी हो गई कि वो पूरी फसल और पूरे घाट के पेड़ पौधों को भी नष्ट कर दिया, जिससे लेंचो बहुत दुखी था और अपने पुत्रों से कहा कि इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे और कोई भी मदद के लिए यहाँ पर नहीं है। लेकिन उसको केवल एक ही उम्मीद दिखी, मदद दिखी। वो उम्मीद और मदद था हेल्प फ्रॉम गॉड, ईश्वर से मदद। और उसने ईश्वर को इस आशा उम्मीद में पत्र लिखा, और वो पत्र केवल और केवल ईश्वर के लिए था। फिर इसके बाद हम लोग आगे पार्ट सेकंड देखते हैं कि उसमें क्या होता है। God, he wrote, if you do not help me, my family and I will go hungry this year. God, भगवान, ईश्वर, he wrote, वह लिखा, ऐसा उसने लिखा। If you do not, इसको don't भी पढ़ेंगे, do not भी पढ़ेंगे। If you do not help me, यदि आप मेरी मदद नहीं करते हैं, my family and I, मेरा परिवार और मैं, will go hungry this year, इस वर्ष हम लोग भूखे रह जाएंगे। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes. I need means जरूरत, आवश्यकता। I need 100 pesos, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है। इन ऑर्डर टू मीन्स होता है के लिए, सो मीन्स बोना या उगाना, अगेन मीन्स पुनः या दोबारा। तो देखते हैं, आई नीड ये 100 पेसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, मुझे 100 पेसोज की जरूरत है अपने मेरे खेत को पुनः बोने के लिए, एंड टू लीव और जीवित रहने के लिए, अंटिल द क्रॉप कम्स, फसल के आने तक, फसल के आने तक, अंटिल मीन्स तक, यानी फसल के आने तक मुझे 100 पेसोस की जरूरत है मेरे खेत को पुनः उगाने या बोने के लिए और जीवित रहने के लिए। बिकॉज द हेल स्टॉर्म डॉट डॉट, क्योंकि हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलों की आंधी ने, इसके बाद समाप्त है। इसका मतलब क्योंकि ओलों की आंधी ने मेरे पूरे फसल को बर्बाद कर दिया है, वह तबाह कर दिया है, डिस्ट्रॉय कर दिया है। आगे देखते हैं, ही रोट टू गॉड ऑन द एनवेलप, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वह लेटर लिख चुका था और उसके बाद ये सब उस लेटर में उसने ऐसा लिखा। ही रोट, वह लिखा, टू गॉड, जैसे हम लोग पत्र लिखा करते हैं सेवा में, फिर नीचे जिसको लिखते हैं उसको उसका संबोधन देते हैं, तो ये वो है टू गॉड, यानी उसने भगवान को लिखा। कुछ इस प्रकार से लिखा, ये टू गॉड,
इस प्रकार से उसने लिखा था। He wrote, वह लिखा, to God on the envelope. Envelope means लिफाफा। वह लिफाफे पर to God लिखा, यानी सेवा में ईश्वर लिखा। Put the letter inside and still troubled went to town. Put the letter inside. Put means रखना। Put the letter inside. Inside means होता है अंदर। स्टील माने अभी भी, ट्रबल मीन्स परेशान। पुट द लेटर इनसाइड, पत्र को अंदर रखा, एंड स्टील ट्रबल्ड, अभी भी परेशान था। वेंट टू टाउन, नगर की ओर या नगर को गया या शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड ए स्टैम्प on the letter and dropped it into the mailbox. At the post office means डाकघर। डाकघर में he placed a stamp. Stamp means मुहर भी होता है, टिकट भी होता है। On the letter and drop means छोड़ दिया। into the mailbox, mailbox means होता है पत्र पेटिका या पोस्ट बॉक्स जिसको कहते हैं। इसका अर्थ देखते हैं। एट द पोस्ट ऑफिस, डाकघर में, ही प्लेस्ड ए स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने पत्र पर एक टिकट चिपकाया या लगाया। प्लेस मीन्स स्थान होता है, इसका मतलब उस टिकट को एक स्थान दिया उस पत्र पर। एंड ड्रॉप्ड इट, और छोड़ दिया या डाल दिया, इट इसे, इनटू द मेल बॉक्स, पत्र पेटिका में डाल दिया। यानी जब कोई वस्तु गतिशील होती है तो वहां पर मे के लिए इनटू लगता है, जो कि यहां पर लगा है, यानी पत्र छोड़ा तो गतिशील अवस्था में गई। अब आगे देखते हैं। वन ऑफ द एम्प्लॉइज हु वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड। वन ऑफ द एम्प्लॉइज, एम्प्लॉय मीन्स होता है कर्मचारी, और एम्प्लॉइज मीन्स कर्मचारियों, यानी ढेर सारे कर्मचारी। तो वन ऑफ द एम्प्लॉइज यानी उन सभी कर्मचारियों में से एक, यानी एक कर्मचारी, हु वॉज ए पोस्टमैन, जो एक पोस्टमैन, यानी पोस्टमैन मीन्स डाकिया, जो डाकिया था, एंड आल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, और पोस्ट ऑफिस या डाकघर में मदद करता था, यानी जिस किसी की भी हो वह मदद करता रहता था, वह पोस्टमैन। वेंट टू हिज बॉस, बॉस मीन्स हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस, मालिक, मुखिया। इट मीन्स जो वहां का पोस्ट ऑफिस का हेड था, ही इज कॉल्ड बॉस। वेंट टू हिज बॉस, अपने मुखिया के पास गया, लाफिंग हार्टली, दिल से हंसते हुए, हार्टली मीन्स दिल से, दिल से हंसते हुए वह अपने बॉस या मुखिया या मालिक के पास गया। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, शो मीन्स दिखाना, शोड मीन्स दिखाया, और उसको वह पत्र दिखाया, टू गॉड, ईश्वर को लिखा हुआ वह पत्र उस बॉस को वह पोस्टमैन ने दिखाया। नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस। नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। इन हिज करियर, करियर मीन्स सेवा काल। नेवर इन हिज करियर, अपने सेवा काल में कभी नहीं, एज ए पोस्टमैन, डाकिया के रूप में, हैड ही नोन, मतलब वह जान चुका था, दैट एड्रेस, उस पते को। इट मीन्स
वह पोस्टमैन या वह डाकिया अपने इस करियर, अपने इस जीवन काल में उस पते को कभी नहीं जान चुका था या कभी नहीं जानता था। द पोस्ट मास्टर, दिस इज न्यू पोस्ट इन द पोस्ट ऑफिस. One is postman and other is a postmaster. Postmaster means dakpal. It means the head of the post office, that is a postmaster. The postmaster, a fat amiable fellow, also broke out laughing, but almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commented. अब देखिए नेक्स्ट लाइन में, द पोस्ट मास्टर यानी मुखिया, पोस्ट ऑफिस का मुखिया या डाकपाल, अ फैट एक मोटा, एमिएबल फेलो यानी मैत्रीपूर्ण, एमिएबल फेलो मीन्स मैत्रीपूर्ण यानी जो हमेशा मित्रवत रहता था सबके साथ, दैट इज एमिएबल फेलो. आल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी अचानक हंसने लगा. मतलब जैसे ही पोस्टमैन ने उस चिट्ठी, उस लेटर को पोस्टमैन ने पोस्टमास्टर को दिखाया, वह भी अपनी हंसी को नहीं रोक पाया, वह भी हंसने लगा. बट लेकिन, ऑलमोस्ट मीन्स लगभग, इमीडिएटली माने तुरंत, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न्ड सीरियस. सीरियस मीन्स गंभीर. टर्न मीन्स मुड़ना होता है, लेकिन यह किसी अवस्था में जाने को यहां बता रहा है. बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन लगभग तुरंत, ही टर्न सीरियस, लेकिन वह तुरंत गंभीर हो गया. एंड और टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क. और टैप मीन्स होता है थपथपाना. टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और वह पत्र को अपने मेज पर थपथपाया. कमेंटेड, टिप्पणी किया. क्या टिप्पणी किया? कमेंटेड मीन्स टिप्पणी किया. क्या टिप्पणी किया उसने? ये देखा था. What faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter. What faith? This is exclamatory sentence. What faith? क्या विश्वास, क्या आस्था. वह उस पत्र को देख करके पोस्टमास्टर ऐसा कह रहा है. What faith, ये उसका कमेंट है. क्या विश्वास, क्या आस्था. I wish I had the faith of the man who wrote this letter. काश मेरे पास भी उस व्यक्ति जैसा आस्था या विश्वास होता, who wrote this letter, जिसने भी यह पत्र लिखा है. वह ऐसा कमेंट किया. स्टार्टिंग अप ए करेस्पॉन्डेंस विद गॉड. स्टार्टिंग अप, शुरुआत करते हुए. करेस्पॉन्डेंस मीन्स पत्र व्यवहार, यानी पत्र देना, पत्र लेना, दैट इज अ करेस्पॉन्डेंस. विद गॉड यानी कह रहा है भगवान से पत्र व्यवहार का शुरुआत करते हुए. यानी जिसने भी यह लेटर लिखा है भगवान को, भगवान से पत्र व्यवहार की शुरुआत करते हुए, काश उस व्यक्ति जैसा विश्वास मेरे पास होता. ऐसा वो कह रहा है पोस्ट. सो इन ऑर्डर टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया. आंसर द लेटर. सो मीन्स इसलिए, इन ऑर्डर टू के लिए, इन ऑर्डर टू माने के लिए, सेक मीन्स डिगाना. इसलिए, इन ऑर्डर टू सेक, इसलिए डिगाने के लिए, द राइटर्स फेथ इन गॉड, लेखक का भगवान में आस्था को डिगाने के लिए, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया. डाकपाल को एक विचार आया. वह विचार क्या था? आंसर द लेटर, पत्र का जवाब देना चाहिए. यानी पोस्टमास्टर थिंक दैट
he should answer the letter. वह सोचा कि उसे उस पत्र का जवाब देना चाहिए. But when he opened it, लेकिन जब वह इसे खोला, it was evident that to answer it he needed something more than goodwill, ink and paper. Actually, पोस्टमास्टर समझ रहा था कि पत्र का केवल रिटन जवाब या रिटन आंसर देना है, लेकिन उस पत्र में वह कुछ और ही डिमांड किया हुआ था. जिसने भी पत्र वह लिखा था, यानी लेंचो जो पत्र लिखा था, वह कुछ और ही डिमांड किया था. देखते हैं क्या था. बट वेन ही ओपेंड इट, लेकिन जब वह इसे खोला, इट वॉज एविडेंट. एविडेंट मीन्स क्लियर, स्पष्ट. इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था. दैट माने कि टू आंसर इट, यह स्पष्ट था कि इसका आंसर देना है. ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल. ही नीडेड, उसको जरूरत थी. समथिंग मोर, कुछ अधिक. उसको जरूरत थी कुछ अधिक चीजों की. देन गुडविल. गुडविल मीन्स इच्छा शक्ति. इंक मीन्स स्याही. पेपर मीन्स अखबार या कागज. He needed something more than goodwill, ink and paper. उसको इच्छा शक्ति, स्याही, पेपर के तुलना में कुछ और चीजों की ही जरूरत थी उस पत्र का जवाब देने के लिए. But he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. But लेकिन he stuck to his resolution. Resolution means संकल्पना. But he stuck to his resolution. लेकिन वह अपनी संकल्पना पर अड़िग रहा, टिका रहा, हटा नहीं. He asked for money from his employees. He asked, asked means कहना या पूछना. He asked for money, वह धन के लिए पूछा या कहा. From his employees, वह अपने कर्मचारियों से धन के लिए या पैसे के लिए कहा. He himself, वह स्वयं, gave part of his salary. Part means भाग, salary means तनख्वाह. He himself gave part of his salary. वह स्वयं अपनी तनख्वाह का एक भाग दिया. And several friends, several means कई, many, और कई दोस्त of his, और उसके कई दोस्त were obliged. Obliged means कृतज्ञ होना. Obliged माने कृतज्ञ थे. Were obliged to give something for an act of charity. Act means कार्य, charity means पुण्य. Were obliged to give something for an act of charity. वे एक पुण्य के कार्य के लिए कुछ देने के लिए कृतज्ञ थे. यानी वो पत्र का जवाब देने की अलावा अपेक्षा कुछ और चीज की जरूरत थी. वो क्या था? दैट वाज मनी. एंड वो मनी पोस्टमास्टर ने अपने सभी एम्प्लॉयज से कलेक्ट करना शुरू किया. And he himself gave a part of his salary also. इसके बाद it was impossible for him to gather together the 100 pesos. So he was able to send the farmer only a little more than half. It was impossible. यह असंभव था. Impossible means असंभव. यह असंभव था for him, उसके लिए, to gather. Gather means इकट्ठा करना. Together means एक साथ. It was impossible for him to gather together. यह उसके लिए एक साथ इकट्ठा करना असंभव था. The 100 pesos. 100 pesos. यानी उसके लिए 100 pesos एक साथ इकट्ठा करना असंभव था. So इसलिए
he was able to send the farmer only a little more than half. इसलिए he was able means योग्य, send means भेजना, इसलिए वह किसान को केवल लिटिल मोर देन हाफ, आधा से थोड़ा ज्यादा भेजने के योग्य था। इसलिए वह किसान को केवल आधे से थोड़ा ज्यादा भेजने के योग्य था, क्योंकि वह 100 पेसोस यानी 100 पेसोस इकट्ठा नहीं कर सकता था, इसलिए वह आधा से ज्यादा भेजने के योग्य था। He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature card. He put the money in an envelope. वह धन को या रुपए को या पैसे को लिफाफे में रखा। एड्रेस टू लेंचो, लेंचो को संबोधित करते हुए। and with it a letter containing, contain means होता है रखना, and with it और इसके साथ a letter और इसके साथ एक पत्र containing only a single word, single means अकेला, word means शब्द, और इसके साथ एक पत्र केवल एक शब्द का पत्र as a signature, एक हस्ताक्षर के रूप में ईश्वर, यानी ईश्वर का हस्ताक्षर लगभग ईश्वर जैसा, ईश्वर लिख करके, गॉड लिख करके ऐसा केवल एक शब्द का एक लेटर उस मनी के साथ उस इनवेलप में रखा। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ there was a letter for him. The following Sunday, following means आने वाला या अगला, the following Sunday आने वाला रविवार या अगले रविवार, लेंचो came, लेंचो आया, a bit means little, earlier means पहले, लेंचो came a bit earlier than usual, usual means प्रायः यानी जो हम रूटीन में काम एक अपने टाइम टेबल से करते हैं वो यूजुअल कहा जाता है। लेंचो केम ए बिट अर्लियर देन यूजुअल, लेंचो थोड़ा पहले आया, लेंचो प्रायः उस दिन थोड़ा पहले आया। टू आस्क पूछने के लिए, इफ देयर वॉज ए लेटर फॉर हिम, क्या उसके लिए कोई पत्र था, ऐसा पूछने के लिए वह उस दिन प्रायः दिनों की अपेक्षा वह उस दिन थोड़ा पहले आया। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster experiencing the contentment of a man who has performed a good deed looked on from the doorway of his office. It was the postman himself, यह स्वयं डाकिया था, who handed the letter to him, जो उसको पत्र को हस्तांतरित, handed means हस्तांतरित, जो उसको पत्र को उसे हस्तांतरित किया, while means जबकि, the postmaster जबकि डाकपाल, experiencing the contentment of a man, contentment means संतुष्टि, experience means अनुभव, experiencing means अनुभव करते हुए, experiencing the contentment of a man, उस एक व्यक्ति यानी उस लेंचो के संतुष्टि का अनुभव करते हुए, who has performed a good deed, deed means कर्म, कृत, who has performed, perform means प्रदर्शन करना, performed means प्रदर्शन कर चुका, who has performed a good deed, जो एक अच्छा कार्य का, अच्छे कर्म का, अच्छे कृत्यों का प्रदर्शन
कर चुका था। वह अपने एक व्यक्ति के रूप में अपनी संतुष्टि का अनुभव करते हुए क्या किया? लुक्ड ऑन फ्रॉम द डोरवे, यानी डोरवे मीन्स होता है दरवाजा का रास्ता, ऑफ हिज ऑफिस, यानी वह अपने ऑफिस के, अपने कार्यालय के दरवाजे से लुक्ड ऑन, देखा। किसको? जो लेंचो पत्र लेने आया हुआ था, जिसको पोस्टमैन वह पत्र हैंडओवर कर रहा था, उसको पोस्टमास्टर देख रहा था। आगे, लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. Lencho showed not the slightest, slightest means थोड़ा, स्लाइट ये डिग्री है, स्लाइट इसका मेन वर्ड है, स्लाइट, स्लाइटर, स्लाइटेस्ट, स्लाइटर इज कंपैरेटिव, स्लाइटेस्ट इज सुपरलेटिव। लेंचो showed not the slightest surprise means आश्चर्य। लेंचो showed not the slightest surprise on seeing the money. लेंचो उस धन को देखकर, उस रुपए या पैसे को देखकर थोड़ा भी आश्चर्य व्यक्त नहीं किया या थोड़ा भी आश्चर्य नहीं दिखाया। Such was his confidence. वाकई उसका आत्मविश्वास था, यानी वास्तव में यह उसका आत्मविश्वास ही था कि वह सोच रहा था कि यह पैसा तो भगवान ने भेजा है, लेकिन इस सभी क्रियाओं को, सभी चीजों को पोस्टमास्टर एक्सपीरियंस कर रहा था, उसका अनुभव कर रहा था, उसको देख रहा था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन ही बिकेम एंग्री, वह क्रोधित हो गया। बिकम मीन्स होना, बिकेम सेकेंड फॉर्म, दैट इज पास्ट फॉर्म। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वह क्रोधित हो गया। वेन ही काउंटेड, काउंट मीन्स होता है गिनना या गिनती करना, काउंटेड मीन्स गिना या गिनती किया। वेन ही काउंटेड द मनी, जब वह धन को गना, लेकिन वह क्रोधित हो गया। कब? जब वह धन को गिना। क्यों क्रोधित हो गया? देखा जाएगा। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, भगवान या ईश्वर ऐसी गलती नहीं कर सकता। नॉर कुड ही हैड डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड। रिक्वेस्ट मीन्स होता है प्रार्थना करना, रिक्वेस्टेड मीन्स प्रार्थना किया, निवेदन किया। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न तो वह लेंचो को इनकार कर सकता था जो कुछ भी उसने निवेदन किया था। डिनाई मीन्स इनकार करना। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, न तो वह लेंचो को इनकार कर सकता था व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो कुछ भी उसने निवेदन किया था। इट मीन्स ये लेंचो कह रहा है कि भगवान ऐसी गलती नहीं कर सकता था कि जो मैंने 100 पेसोस मांगा उसमें कम नहीं कर सकते थे, और मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते थे। जो मैंने निवेदन किया है उसको पूरा कॉन्फिडेंस था, he has full confidence for that pesos, that is why he is saying like that। इसीलिए वह ऐसा कह रहा था कि भगवान ऐसा मेरे साथ नहीं कर सकता था, जिसको पोस्टमास्टर अच्छी तरह से देख रहा था। आगे देखते हैं। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। देखिए कितना विश्वास है उसका भगवान में। इमीडिएटली मीन्स तुरंत। लेंचो वेंट अप टू द विंडो, लेंचो तुरंत उस खिड़की के पास गया टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक। पेपर, कागज और स्याही के लिए, स्याही को पूछने के लिए तुरंत खिड़की के पास गया, यानी पेपर और स्याही
लेने के लिए तुरंत वो खिड़की के पास गया, क्योंकि शायद उसको कुछ पत्र और लिखना रहा होगा। आगे देखते हैं। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल मीन्स सार्वजनिक लेखन मेज। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, सार्वजनिक लेखन मेज पर ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। ही स्टार्टेड टू राइट, वह लिखना प्रारंभ कर दिया। विद मच wrinkling ऑफ हिज ब्रो caused by the effort he had to make to express his ideas. With much wrinkling, wrinkle means सिकोड़ना, wrinkling सिकोड़ते हुए, bro means भाव। with much wrinkling of his bro, अपने भावों को बहुत अधिक सिकोड़ते हुए, caused by the effort, उन प्रयासों के द्वारा, कारण, he had to make to express his idea, वह अपने विचारों को व्यक्त करना पड़ा। इस प्रयास के कारण वह अपने भावों को ज्यादा से ज्यादा सिकोड़ा, यानी अपने विचारों को एक्सप्रेस करने के लिए वह इतना प्रयास किया कि उसकी भावें तक सिकुड़ रही थी। When he finished, जब वह समाप्त किया, यानी वह जब लिखना समाप्त किया, he went to the window, वह खिड़की के पास गया, to buy a stamp, एक टिकट खरीदने के लिए, which he lit and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब वह लिखना समाप्त किया, he went to the window to buy a stamp, वह खिड़की के पास एक टिकट खरीदने के लिए गया, which he licked, जिसे उसने चाटा, यानी लिक मीन्स होता है चाटना, और वहां लिक मीन्स चाटा, which he licked, जिसे वह चाटा, and then, और तब, affixed to the envelope, और तब उसको एनवलप, लिफाफे पर चिपकाया। affix मीन्स चिपकाया, चिपकाना, affixed मीन्स चिपकाया। with a blow of his fist, blow मीन्स प्रहार, fist मीन्स मुट्ठी, अपने मुट्ठी के प्रहार से उसको लिफाफे पर चिपकाया। यानी वह लेटर लिखा और टिकट लिया, उसको अपने लिफाफे पर चिपकाया मुट्ठी के प्रहार से। आगे देखते हैं। The moment that the letter fell into the mailbox, the postmaster went to open it. It said, the moment, वह क्षण, that the letter fell into the mailbox, वह क्षण जब पत्र पेटिका में गिरा, वह क्षण जब पत्र पेटिका में गिरा, the postmaster, डाकपाल, went to open it, डाकपाल इसे खोलने के लिए गया। It said, यह कहा, या इसमें कहा गया, क्या कहा गया उस पत्र में, यानी पत्र को खोला। यानी ये सब पोस्टमास्टर लेंचो की गतिविधियों को देख रहा था कि वो करता क्या है, और उस पत्र को जब वो पुनः लिखा, मेलबॉक्स में डाला, मेलबॉक्स को पोस्टमास्टर ने खोला और मेलबॉक्स के से लेटर को निकाल करके लेटर को खोला, और उसमें यह लिखा हुआ था जो कि नीचे देखा जाएगा। गॉड, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर ओनली 70 pesos reached me. गॉड, ईश्वर, ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, वह धन जिसके बारे में मैंने कहा था, ओनली 70 pesos reached me, केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे, केवल 70 पेसोस मेरे पास पहुंचे। सेंड मी द रेस्ट, रेस्ट मीन्स शेष, और शेष बाकी, सेंड मी द रेस्ट, शेष रुपयों को या पैसों को भेजिए, सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूंकि आई नीड इट वेरी मच, चूंकि इसकी मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है, but don't send it to me through the mail, because the post office employees are a bunch of crooks.
लेंचो। बट डोंट सेंड इट टू मी, लेकिन इसे मत भेजिएगा, लेकिन इसे मुझे मत भेजिएगा थ्रू माने के द्वारा, द मेल, मेल मीन्स डाक, लेकिन इसे आप मुझे डाक द्वारा मत भेजिएगा। बिकॉज मीन्स क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज आर ए बंच ऑफ क्रूक्स। बंच मीन्स दैट इज अ ग्रुप, समूह, क्रूक मीन्स बेईमान। तो कह रहा है बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का समूह है। लेंचो, नीचे नीचे उस पत्र में इतना लिखने के बाद नीचे वह अपना लेंचो नाम लिखता है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने देखा कितना अडिग विश्वास था, कितना फर्म बिलीव था उस लेंचो का ईश्वर के प्रति, लेकिन उसको पता नहीं था कि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय ने ही उसकी हेल्प की है। तो आप लोगों ने इस स्टोरी को देखा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। इसको अच्छे से पढ़िए। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग एक्सरसाइज के साथ मिलेंगे।